Hello, good morning, students. This is poem The Quarrel, chapter number 3 poem The Quarrel. quarrel का मतलब झगड़ा, लड़ाई जिसको कहते हैं हम। घर पे छोटी छोटी बातों पे बच्चों में बीच में लड़ाई होती है, उसके बारे में ये जो एलियन और फैर्जियन नाम के जो पोइट है इन्होंने बताया है उसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्वारल। ये एक सामान्य बात है कि भाई बहनों में लड़ाई होती है, छोटे बच्चे होते हैं जब। although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। हालांकि कभी ऐसा होता है कि वो बताने में असमर्थ होते हैं कि वो क्यों लड़ते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट। किंतु कितनी लंबी चलती है ऐसी लड़ाई, कब बंद होती है ऐसी लड़ाई। क्वारल मीन्स लड़ाई है। हाउ डू द एंड, और कैसे वो एंड होता है उस लड़ाई का, मतलब वापस सुलह कैसे होती है। इस सब के बारे में इस पोएम में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। Okay, para number 1. I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing lead to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. I quarreled with my brother. मैं मेरे भाई के साथ लड़ा। भाई या बहन के साथ अक्सर हो जाता है, भाई भाई के साथ या भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ लड़ाई हो ही जाती। क्वारल, मैं मेरे भाई के साथ लड़ा। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मैं नहीं जानता कि किसके बारे में लड़ा। वन थिंग लीड टू अनदर, एक चीज़ जो थी लीड टू अनदर, उसको दूसरे ने आगे बढ़ाई। एक किसी ने कही तो दूसरा उसके दो आगे कहता है, फिर दूसरा अगला तीन कहता है। इस टाइप से ये आगे से आगे बढ़ता है। कभी धक्का मुक्की होती है, कभी बातों बातों में होता है। एंड समहाउ वी फेल आउट, और कैसे भी करके हम लड़ाई में पड़ गए। समहाउ हम लड़ना स्टार्ट किया। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, जो लड़ाई की शुरुआत थी वो तो बड़ी स्लाइट यानी हल्की थी। हल्की सी बात पे होती लड़ाई। कहा भी गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी का मतलब लाफिंग, मजाक मजाक में लड़ाई, मजाक करते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती कई बार। और खांसी अगर कफ आपको हो गया है, इसका मतलब ये बीमारी की शुरुआत है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो हल्की सी बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, किंतु इसका एंड जो हुआ लड़ाई का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जब लड़ने पे उतारू हो जाते हम लास्ट में, फिर ठीक है तू ही मत बोल मैं ही मत बोल, ऐसा हो जाता। ही सेड ही वाज राइट, उसने मेरे भाई ने कहा कि वह सही था। ही वाज राइट, कि वो सही था। आई न्यू ही वाज रॉन्ग, किंतु मैं जानता था कि वो गलत था। तो अभी यहाँ क्या तय किया राइटर ने पोइट कह रहा है कि मेरा भाई ने कहा कि मैं सही हूँ, लेकिन पोइट जानता है कि मैं सही था। ओके, सेकंड पैरा। वी हेटेड वन अनोदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और हम एक दूसरे से घृणा करने लग गए। वन अनोदर, एक दूसरे को। हेटेड का मतलब घृणा करना, नफरत करना है, ठीक है, देख के बोलना नहीं, दूर मुंह फेर लेना, ऐसा हुआ। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोपहर का समय था, लड़ाई हुई दिन में सुबह, और जो आफ्टरनून था टर्न ब्लैक, वो पूरी तरह से धुंधला सा गया, ब्लैक हो गया। मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते, खेलते भी नहीं है, तो बड़ा अजीब दोनों के मन में तो रहता ही है ना, थोड़ा गुमसुम रहते हैं। देन सडनली माई ब्रदर, फिर अचानक मेरा भाई, थम्प्ड मी ऑन द बैक, उसने मेरी पीठ पे थपथपाया। थम्प्ड का मतलब थपथपाना, थपकी मारना। पीठ पे उसने मेरे थपकी मारी। एंड सेड, और कहा, ओ कम अलोंग, अरे आ जाए यार। वी कांट गो ऑल नाइट, हम पूरी रात ऐसे बिना बोले नहीं रह सकते। सुबह की लड़ाई शाम को ख़त्म हो जाती है भाई बहनों की, दी तो 1 घंटे बाद में ख़त्म हो जाती है, कई बार तो हाथों हाथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन रात तो नहीं निकाल पाते लड़ाई में। बहुत रेयर केस होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो जाती है छोटी मोटी बातों में, तो वापस बोल जाना चाहिए। तो भाई ने क्या कहा, ओ कम बोलो, अरे आ जाए यार। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, पूरी रात तो हम बिना बोले या लड़े नहीं रह सकते। आई वाज इन द रॉन्ग, क्या कहा भाई ने, मैं गलत था। सो ही वाज इन द राइट, इसलिए तुम सही थे। ही वाज इन द राइट, और वो जो कह रहा था, भाई कह रहा था, वो सही था। आई वाज इन द रॉन्ग, मैं गलत था। सो ही वाज इन द राइट, इसलिए मैंने क्या कहा, तुम सही थे। मतलब पहले भाई के लिए क्या कहा, तुम गलत हो मैं सही हूँ, फिर बाद में भाई ने कहा मैं गलत हूँ, तो उसने कहा नहीं मैं गलत हूँ। मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करना, हमेशा एक दूसरी की गलती नहीं मानना, कभी अपनी भी मानना, दोनों ही तरफ होना चाहिए। तो ये क्वारल था, थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। नाइट पूरी गुजार नहीं पाते, आप
के साथ भी अक्सर ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली है। तो आप भी थोड़ा संयम रखें, मजबूती रखें, प्रेम रखें, प्रेम भाव से हमारा परिवार बना रहता है, भाईचारा बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे, बाय।